क्या बात है से? शहरी ने कहा है कि वो ईशा का ख्याल रखेगा और ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे ईशा हर्ट हो। अच्छा, उसने कह दिया और तुम लोगों ने मान लिया? हाँ, मैं और अम्मी ईशा को लेकर घर आ रहे थे, लेकिन उसकी सास ने रोक लिया और जिम्मेदारी ली है कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और खुद शहरी ने भी प्रॉमिस किया है कि वो ईशा का बहुत ख्याल रखेगा और अपने आप को बदल कर दिखाएगा। झूठा है वो, धोखेबाज है। देखो कंवल, अब भी अगर वो ना सुधरा तो बीच सड़क पर लाकर मारूंगा उसे। क्या हो गया अरसलान, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखें, बहनों के घर बसाने के लिए ना भाइयों को नरम रवैये अख्तियार करने पड़ते हैं। इसीलिए तुम लोगों के साथ नहीं गया, रुक गया था। लेकिन याद रखना, अब भी अगर वो ना सुधरा तो बीच चौराहे पर पिटेगा मुझसे। ये कनाडा है, पाकिस्तान नहीं है, जहाँ लोगों के पास बहुत वक्त होता है लड़ने और झगड़ने के लिए। जानता हूँ कनाडा है, पाकिस्तान नहीं, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना। अपनी बहन को रोता सिसकता नहीं देख सकता। और हाँ, एक बात और, अगर बहनोई लोफर और आवारा हो तो उसे सीधा करने के लिए 2-4 लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने जो करना था वो कर दिया। आपका क्या ख्याल है, आप कहेंगे और फरीद मान जाएगा? कहीं ऐसा ना हो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए। वालेकुम अस्सलाम। फरीद भी आ गया। हो गया बेटा आपका एडमिशन? जी हो गया एडमिशन। क्या बात है फरीद बेटा, आजकल ऑफिस को टाइम नहीं दे रहे। मोहन बेटा तुम्हारी जरूरत है। जी आप ठीक कह रहे हैं मामू, एक्चुअली अलीजे के एडमिशन की वजह से थोड़ा बिजी था। अब कल से ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आओ अलीजे, आपकी बुक्स देखते हैं। Come on. चाचा रोटी खा ले। नहीं खानी मन्ने रोटी, ले जा। देख चाचा, अगर तैने रोटी नहीं खानी ना तो मैंने भी नहीं खानी। और ना कर मन्ने से मोहब्बत, रास ना आवे मन्ने। और कहीं तू भी मन्ने छोड़कर चला ना जावे। सल्लू पुत्र, जब मारी लाली छोटी होवे ना, तारी चाची मन्ने कहवे है जेबो मारी लाली किधर है? ओ तो बराबर वाली झोपड़ी में गई है किसी बच्चे के साथ खेलने के वास्ते। एले लाली के वास्ते लाया हूँ। अरे लाली तो के बेटी इस खिलौने के वास्ते। जेबो शुक्र है तू खुश तो हुई, मने डर लगे कि तू गुस्सा करेगी। लाली के अब्बा, ऐसा कभी सोचना भी ना कि तू कोई खिलौना लावे और मैं गुस्सा करूं। लाली की खुशी में तो हमारी खुशी है। देख नो, जब वो बड़ी होवेगी ना, अपने हाथों से रोटी पका के खिलावेगी। यह बात तो है। चाचा, लाली की खातिर ही खाना खा ले। देख चाचा, मैंने भी तो तुझसे बहुत प्यार करे हूँ, क्या कर सकती हूँ अब। लाली मने भी बहुत याद आवे, उसका और हमारे साथ इतना ही होवे है। मेरा प्यारा चाचा, खाना खा ले मेरा अच्छा चाचा। बाबा, अब आप मुझे पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन ये वाली बुक्स नहीं। अब जो आपको स्कूल से नया कोर्स मिलेगा ना, पापा आपको वो पढ़ाएंगे, ठीक है? मेरी नई बुक्स आएंगी? हाँ ना, मेरी गुड़िया की नई बुक्स आएंगी, नया बैग आएगा, नया यूनिफॉर्म आएगा, सब कुछ नया आएगा।
फिर तो बहुत मजा आएगा ना, मेरी हर चीज नई नई होगी। बहुत मजा आएगा। अब आप ऐसा करें, ये बुक्स रख दें और अब जो आपको स्कूल से नया कोर्स मिलेगा ना, बाबा आपको वो पढ़ाएंगे, ठीक है? गुड गर्ल। ये भी जाओ, शाबाश। ये भी लेके जाओ। ये ले, और ये लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल से रहा मेरे को लेना वे, मैं ते लुटी गईया। बड़े गाने गा रही हो भाई, हैं? क्या बात है? किसके कपड़े इस्त्री कर रही हो? हो बीबी जी, हीरा बीबी जी के। वो कहीं जा रही हैं। कहाँ जा रही है? पता नहीं जी कहाँ जा रही हैं। और जोया कहाँ है? वो तो जी अपने कमरे में है, रोए जा रही है, रोए जा रही हैं। रो रही है? क्यों? पता नहीं बीबी जी, मैं भला कैसे पूछ सकती हूँ। पूछती हूँ। पापा मैं भी तेरे साथ चलूं? लाली तने बुखार हो गई? तो क्या हुआ पापा, और बच्चे भी तो आते हैं ना गाड़ी साफ करने के लिए, उसके पापा तो उसे ना मना करे हैं। ना लाली ना, सबके बाबा एक जैसे ना होवे हैं। ते तू तो हमारी जिंद जानी है, जिंद जानी। रह लाली, जेबों के बाद मैं तेरे लिए तो जिंदा हूँ, हैं? तू हमारे साथ चौक ना जाया कर रे। मैं तने पढ़ा के लिखा के बड़ी मेम साहब बनाऊं, है? अब तू आराम कर, मैं जरा चौक से होकर आऊं। पापा तुम्हारे लिए किताबें लाएगा ना? जरूर जरूर लाऊं अपनी लाली के लिए किताबा, है? अच्छा, मैं आता हूँ जरा चौक से हो। तो खुश हो जाओ तुम, अलीजा का एडमिशन हो गया। आधा दिन घर से दूर रहेगी वो। और बाकी का आधा दिन? इस तरह की बातें करती हो तुम? बेटी है वो मेरी। पता है मुझे कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आके बात करूँ। फरीद मेरी बात सुनो। फरीद, तुम्हें पता है ना मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। तुम्हें मेरी बात अभी सुननी होगी। देखा, चुप चुप कर हमारी बातें सुनती है। खुदा का वास्ता माफ कर दो उसे, बच्ची है वो मेरी। फरीद, ये घर मेरा है और मैं इस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम प्लीज इसे इसकी खाला के पास छोड़ आओ। आओ बेटा। चाहत हुई तेरे नाहत हुई तेरे नाम। अरे वाह 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 भाई, अरे हमारा शहजादा सो रहा है क्या? हाँ बस ऐसे ही सो रहा है। हाँ भाई, क्या प्लान है तुम लोगों का? कहाँ कहाँ जाना है? अम्मी मैं सोच रही थी कि पहले अलीजा की तरफ जाएं। मैं सोच रही थी रजिया को भी बुला लें अकीके पे। मैं तो चाह रही थी आप भी साथ चले। नहीं नहीं, आप लोग जाए, ड्राइवर से कह देती हूँ आप लोगों को लेके जाए। ठीक है, चले।
चले अम्मी? हाँ चलो बच्चों। अरे मेरा दोस्त। कैसे? ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? आओ बैठो। बैठो बेटा। कैसे भाई? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ आज? बड़े से बाद आए हो यार। हाँ यार, वो मैं अलीज़े को यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। क्या हुआ? अलीज़े को उसके चाचू के घर नहीं छोड़ सकता क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अलीज़े का अपना ही घर है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। चल ठीक है फिर, मैं भी कुछ काम से जा रहा हूँ और शाम को फ्री होऊंगा तो वापसी को इसको ले जाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अनिला के साथ बैठेगी, बातें करेगी। क्यों अलीज़े? अच्छा तू चाय पिएगा ना, मैं बनवाता हूँ। अनिला। अच्छा सुनो, मैं शहरी से मिलना चाह रहा हूँ। क्यों? खैरियत? अब भी तो मुझे समझा बुझा कर आए, उस वक्त तो आप गए नहीं, और अब क्यों मिलना चाह रहे हैं? एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी आई है, तो मैं चाह रहा हूँ अगर वो मेरे ही ऑफिस में जॉब कर ले तो मेरी नज़रों के सामने रहेगा। ये तो अच्छा सोचा है आपने। अगर जॉब हो जाती है आपके ऑफिस में उसकी, तो ये तो जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आजकल मैं मिलता हूँ उससे। हाँ ठीक है। फरीद साहब हैं? कलसूम, कलसूम। अल्लाह करे घर पे ही हो। फरमाइए, किससे मिलना आपको? फरीद घर पे हैं? हाँ, एक सेकंड में आती हूँ, आप यहीं करिए। जी। नूरी ने बताया कि तुम रो रही हो, क्यों? सब कुछ तो छीन ही लिया आपने मुझसे, अब से पास हुई तो है, सब ये बह जाते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। अब तुम्हें पता चला कि किसी माँ से उसकी औलाद छीन लेना कितना तकलीफदेह होता है। जी, और मुझे ये भी पता चला कि किस तरह मैं आपकी शतरंज की चाल में फंसती चली गई। बेवकूफ थी ना मैं। चाल? कैसी चाल? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चली। ये चाल तो तुम्हारे साथ तुम्हारी किस्मत में चली। तुम अगर भांज ना होती तो अशर दूसरी शादी कभी ना करता। अशर ने दूसरी शादी की नहीं है, उससे करवाई गई है। अच्छा, तो फिर दे देती तुम उसे वारिस। मोहब्बत मोहब्बत होती है हमें, वो किसी वारिस की मोहताज नहीं होती। लेकिन इस बात को आप कहाँ समझेंगी, क्योंकि आपने कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं, अपनी औलाद से भी नहीं। आपको सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है, अपने स्टेटस, अपनी जायदाद से मोहब्बत है, बस। मैं तुमसे यहाँ मोहब्बत पे फलसफा सुनने नहीं आई हूँ, समझी? वो हकीका है, किसी को बुलवाना है तो बुलवा लो। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है और मेरी खाला उनकी खिदमत कर रही है, मुझे किसी को नहीं बुलाना। तुम अगर इस घर से इतनी ही बेजार हो तो अशर को छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे भी उस पे अब हिरा का हक ज्यादा है। जी आइए। मैं आपसे ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, अशर मुझे छोड़ दे ये हो नहीं सकता, और कोई उसे मुझसे अलग कर देगा ये मुमकिन ही नहीं। इसलिए जो काम हो नहीं सकता ना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। एक बात कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुम्हारी सास हूं। जब मैं तुम्ही से इस घर में तुम्हारी ही सौतन ला सकती हूँ, तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ।
ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी अम्मी कि आप मेरी सास हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे नागिन के डसे से किसी को जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, वैसे सास के डसे से किसी को खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा चलो, अच्छी बात है, कुछ तो समझ में आ गया तुम्हारे। गुड। चाहत हुई तेरी।